हम लोगों का वर्ल्ड जियोग्राफी का ये सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे पहले हम लोगों ने सौरमंडल के बारे में पढ़ लिया था, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम ये सीखेंगे कैसे हमें पता चला इसके बारे में। और इसकी जो संरचना है पृथ्वी की, इसमें 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत जो है, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत अलग अलग है। प्रत्यक्ष स्रोत से ज्वालामुखी है, भूकंप आते हैं, तो इनसे हमें पता चलता है। अप्रत्यक्ष स्रोत में तापमान, घनत्व, दबाव ये आते हैं। अच्छा, पृथ्वी के अंदर 32 मीटर की गहराई पे जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। जैसे हमारी बॉडी का 98.6 होता है, 1 डिग्री बढ़ जाता है 99, 4-5 डिग्री बढ़ जाता है तो बोलते हैं 104 डिग्री बुखार आ गया। तो ऐसे 1 डिग्री बढ़ता है 32 मीटर गहराई पर जाने पर। 32 मीटर अगर हम जाएंगे गहराई पर तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 भाग होते हैं। जैसे मान लिया ये पिज्जा है, ठीक है, पृथ्वी गोल है, अब हमने इतना हिस्सा काट लिया इसका, ये वाला, तो इसको हमने निकाल के यहाँ पे रख दिया। इसको ही निकाल के यहाँ पे अगर ये निकालेंगे तो ऐसा निकल जाएगा ये। तो इसके बारे में इतना हमने निकाल लिया, इसके बारे में समझेंगे अब, ठीक है। पृथ्वी का ही है ये। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 भाग होते हैं। पहला क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये क्रस्ट, ये वाला हमारा कहलाता है क्रस्ट, इतना, और ये कहलाता है मेंटल, और ये कोर कहलाता है। सबसे ऊपरी वाला भाग क्या कहलाता है? क्रस्ट। इसे हम भूपट्टी भी कहते हैं। बीच वाला भाग, ये वाला इतना, ये कहलाता है मेंटल, और ये वाला भाग इतना कहलाता है कोर, क्रोड जिसे बोलते हैं। अब समझते हैं एक एक करके। तो पहला है हमारा भूपट्टी, पहला भाग भूपट्टी। तो ये सबसे ऊपरी भाग है जिसमें हम रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, खेती करते हैं। तो ये इस पृथ्वी का कौन सा भाग है? भूपट्टी भाग है, जिसे क्रस्ट बोलते हैं। और इसकी मोटाई अलग अलग होती है हर जगह। जैसे महाद्वीप पर और महासागरों में अलग अलग मोटाई होती है। महाद्वीप पर, इसके महाद्वीपों के नीचे औसत मोटाई 30 किलोमीटर है, यानी जमीन में 30 किलोमीटर गहराई तक कौन सी परत है? क्रस्ट, जिसे भूपट्टी बोलते हैं। 30 किलोमीटर गहराई तक नीचे चले जाओ वो क्रस्ट में आएगा। और महासागरों के नीचे कितनी है ये? 5 किलोमीटर। महासागर वगैरह है उसमें 5 किलोमीटर, और महाद्वीपों के नीचे औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। तो हम लोग जो ये ग्रीन कलर का मैंने बना रखा है, यहीं पे हम लोग रहते हैं। तो इसकी गहराई नीचे तक, यहाँ तक कहलाती है हमारा क्रस्ट। और क्रस्ट से नीचे मेंटल, मेंटल से नीचे कोर, कोर बोलते हैं जिसे। अच्छा, अब हम समझेंगे सियोल, सीमा और निफेल ये क्या है। जो पृथ्वी की ये वाली परत है, ऊपर वाली क्रस्ट, तो इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ज्यादा पाया जाता है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इसीलिए इस वाली परत को सियोल बोलते हैं, और इसे सीमा बोलते हैं। इसमें सिलिकॉन होता है, ठीक है। इसमें निफेल यानी निकेल और फेरस, लोहा ये पाया जाता है, इसे निफेल बोलते हैं। तो 3 पॉइंट याद रखना इसके। पृथ्वी के 3 आंतरिक संरचना में 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर निफेल, वो सॉरी कोर। ऊपर होता है सियाल, सीमा, निफेल। सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम, सिलिकॉन, और यहाँ पे होता है मैग्नीशियम। निफेल, निकेल और फेरस। क्रोड में वो क्रस्ट पढ़ रहे थे, तो क्रस्ट में, क्रस्ट पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट कहलाता है। ये किससे बना हुआ है? सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम से बना हुआ है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सियाल। इसीलिए इसे सियाल कहते हैं। इधर फोकस रखें। इसका औसत घनत्व, एवरेज डेंसिटी कितनी है? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये डेंसिटी होती है, एवरेज डेंसिटी क्रस्ट की। इसे लिथोस्फीयर भी कहते हैं, याद रखना, लिथोस्फीयर। क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे कि पृथ्वी के किस भाग को लिथोस्फीयर कहते हैं, तो सबसे ऊपरी भाग को, क्रस्ट को लिथोस्फीयर कहते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा, ये तो फिनिश हो गया क्रस्ट, क्रस्ट के बारे में सारी चीजें पढ़ ली। अब पढ़ेंगे दूसरा भाग। दूसरा पार्ट है हमारा मेंटल। मेंटल को सीमा भी कहते हैं, ऐसे याद रख लेना, सीमा मेंटल हो गई। सीमा क्यों कहते हैं इसे? सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना हुआ है ये भाग, तो हमने इसे शॉर्ट में पढ़ लिया सीमा। सीमा मेंटल हो गई, यानी मेंटल इससे बना हुआ है। क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहते हैं। ये क्रस्ट है, इससे जस्ट नीचे वाले भाग को मेंटल कहते हैं। पृथ्वी के आयतन का 83% भाग, जो भी पृथ्वी हमारी टोटल है उसका जितना भी आयतन है उसका 83% भाग सबसे बड़ा क्रस्ट का ही, इसका ही है, मेंटल का। अगर इन तीनों भागों में बात करें तो सबसे ज्यादा मेंटल का है।
83% भाग। अच्छा, द्रव्यमान का बात करें तो 67% भाग है मेंटल का। द्रव्यमान में अगर बात करें तो 67%, याद रखना। आयतन का 83% और द्रव्यमान का 67% भाग सिर्फ मेंटली है। निर्माण कैसे हुआ है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम का, इसीलिए इसे कहते हैं सीमा। सीमा मेंटल हो गई। किसी लड़की का तो नाम नहीं है सीमा, फिर वो कहेगा भैया ऐसे बोल रहे हैं, तो ठीक है। इसी परत से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है वो इसी परत से होता है, हमारी मेंटल वाली। यहीं से लावा, गैस, राख, ये सभी चीजें निकलती हैं भाई। इसकी मोटाई है 2900 किलोमीटर और क्रस्ट की हमारी कितनी थी? 30 किलोमीटर महाद्वीप पर, और महासागर में 5 किलोमीटर थी। ये बेसाल्ट पत्थरों की चट्टानों से बना है। पत्थरों की चट्टानों से बना है। जब अंदर चट्टानों से बना है, अंदर क्या है, नहीं गहराई तक जाओगे टेम्परेचर बढ़ रहा है 32 डिग्री पे, तो सॉरी 32 मीटर गहराई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो अंदर टेम्परेचर ज्यादा है और वहां बेसाल्ट चट्टाने हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां पे विस्फोट होता है, जिससे ज्वालामुखी विस्फोट होता है और वहां से लावा, गैस और राख निकलती है। इसकी डेंसिटी कितनी है? 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व का ये यूनिट याद रखना, पूछ ली जाती है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और इसका दूसरा नाम, जैसे इसे क्या कहते थे, लिथोस्फीयर क्रस्ट को, तो मेंटल को भी कहते हैं पायरोस्फीयर। ठीक है, सीमा पारो मेंटल हो गई, सीमा और पारो दोनों मेंटल हो गई। इससे क्या याद रहेगा? सीमा मेंटल को, मेंटल वाले को सीमा भी कहते हैं। सिलिकॉन, मैग्नीशियम, पारो, पारो से मतलब पायरोस्फीयर। तो तीनों चीजें ऐसे याद रखना। तो पढ़ रहे थे पृथ्वी की संरचना, और जिसमें क्रस्ट पढ़ चुके थे, मेंटल पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कोर को। कोर पृथ्वी के, ये पृथ्वी का थोड़ा सा हिस्सा लिया है मैंने, तो इसमें कोर जो है पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग को कहते हैं। कोर देखो अंदरूनी भाग है सबसे, ये कोर, इसे कोर भी कहते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतरी या केंद्रीय भाग, सबसे भीतरी या फिर केंद्रीय भाग, देखो दिखाई दे रहा है, सबसे भीतरी या केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? निकिल और लोहा यहाँ पे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस परत को निफे भी कहते हैं। निकिल और फेरस पाया जाता है तो इसे निफे भी कहते हैं। कोर वाली परत को निफे कहते हैं। क्यों? निकिल और फेरस से इसका निर्माण हुआ है। इसकी डेंसिटी यानी घनत्व होता है 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका घनत्व होता है 11 से 13, सबसे ज्यादा इसका होता है कोर का। इस परत को बेरिस्फीयर भी कहते हैं, बेरिस्फीयर, ये भी नाम याद रखना। तो कोर के 3 नाम हो गए, कोर, क्रोड, बेरिस्फीयर, निफेट, ये सभी इसी के नाम है। और पृथ्वी के कुल आयतन का, पृथ्वी का जो टोटल आयतन है 100%, और उसमें से 16% भाग जो है वो इसका है निफे का, यानी कोर का। तो बस इसमें इतने पॉइंट, और ये इसमें इतना पॉइंट याद रखना है कि जो कोर है ये सबसे अंदरूनी भाग है और इसकी डेंसिटी 11 से 13 है, 11 से 13 ग्राम सेंटीमीटर की। इसे बेरिस्फीयर कहते हैं और इसे निफे भी कहते हैं। क्यों? निकिल और फेरस से बना हुआ है। अब हम समझेंगे। अब देखो ध्यान से डायग्राम समझना। ये जो है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारा क्या कहलाता है? बीच में क्रस्ट। और ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक मेंटल, और यहां से यहां तक कोर। अब क्रस्ट को भी 2 भागों में बांट दिया है बीच में, ये वाली लाइन से। इसे ऊपरी क्रस्ट बोलेंगे, इस वाले हिस्से को निचला क्रस्ट बोलेंगे। अब ये वाला हिस्सा इतना मेंटल है, तो मेंटल में बीच का ऊपरी मेंटल और नीचे वाला निचला मेंटल। ऐसे ही ये कोर है यहां से यहां तक, तो इससे ऊपरी कोर और ये निचला कोर। अब जो हमारा कोर है इसमें जो ऊपरी कोर होता है, यहाँ पे जो है द्रवीय अवस्था रहती है। जो भी पदार्थ वगैरह है द्रवीय अवस्था में रहता है, यानी पानी जैसी अवस्था में, पानी द्रव होता है। और नीचे वाली अवस्था ये ठोस रहती है, नीचे वाली अवस्था यहाँ पे ये ठोस रहती है। अब ये जो परतें हैं, ये जो बनाई हुई है, इनका नाम, इनके नाम याद रखने हैं कि कौन सी परत को क्या कहते हैं, किसके इसके बीच में क्या कहते हैं। अब देखो, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को बीच में कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी, और निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में ये है मोहो डिसकंटिन्यूटी। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच में रेप्टी, ये है। और निचला मेंटल ऊपरी क्रोड के बीच में गुटेनबर्ग, और ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड के बीच में लेहमैन। अब तो हम इसको याद करने की एक ट्रिक है, क्रम से याद रखने में। तो इसकी ट्रिक है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ये याद रखो खाली, सारे याद हो जाएंगे। तो पहला है कोई,
कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी, मुझे मोह डिसकंटिन्यूटी, रेड रेक्टिव डिसकंटिन्यूटी, गुलाब गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, लादो लेमैन डिसकंटिन्यूटी। ऐसे तुम्हें कर्म से याद रहेंगे। अगर ये ठीक से याद नहीं करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कॉनरोड के बाद मोह था या फिर रेक्टी था। तो तुरंत याद आना चाहिए मन में कि कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, कोई कॉनरोड, मुझे मोह, रेड रेक्टी, गुलाब गुटेनबर्ग, ला दो लेमैन। डायग्राम तो पता ही है, तो ये सबसे लास्ट में आता है। तो ये ट्रिक बताई है तुम्हें इसकी डिसकंटिन्यूटी याद करने की। वो अब देखो, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच का क्षेत्र, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच का क्षेत्र क्या कहला रहा है? कॉनरोड। ठीक है, निचला क्रस्ट ये वाला कौन सा, ये वाला जो हिस्सा है निचला क्रस्ट, और ऊपरी मेंटल, इन दोनों के बीच में मोह डिसकंटिन्यूटी। ऊपरी मेंटल निचला मेंटल, इन दोनों के बीच में रेक्टी डिसकंटिन्यूटी। निचला मेंटल ऊपरी क्रोड, इन दोनों के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग बोलेंगे। ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड के बीच में जो ये है, इसे इस पर तो बोलेंगे लेहमैन। ठीक है, तो ये हमारी परतें हो गई, इसके बारे में इतना पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, क्रस्ट के बारे में कुछ चीजें मैंने नहीं बताई थी, वो देखो। जो हमारा ऊपर क्रस्ट है, इसमें ऑक्सीजन जो रहता है वो 46.4% रहता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रहती है इस मात्रा में। जिस परत पे हम रह रहे हैं इसे क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। और क्रस्ट पे सबसे ज्यादा क्या है? जंगल है, पेड़ पौधे हैं, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। सिलिकॉन 28% है, 28। उससे कम एल्यूमिनियम है, कितना? 8%। फिर फेरस 4%। तो ये हो गया। एक बार इसका कंप्लीट रिवीजन करते हैं, सुनो। पृथ्वी के आंतरिक संरचना में 3 भाग होते हैं, क्रस्ट, भूपट्टी, मेंटल, मेंटल, कोर, क्रोड। 3 भाग होते हैं। अच्छा, अब तीनों भागों को अलग अलग, क्रस्ट को है इसे सियाल भी कहते हैं, सिलिकॉन एल्यूमिनियम से बना हुआ है। मेंटल को सीमा कहते हैं, और क्रोड को निफे कहते हैं। ये डायग्राम समझ लो। कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ऊपरी क्रस्ट निचला क्रस्ट, मेंटल में भी 2, ऊपरी मेंटल निचला मेंटल, कोर में भी 2, ऊपरी क्रोड निचला क्रोड। अब ऊपरी क्रस्ट निचला मेंटल के बीच में कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी, और निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में मोह डिसकंटिन्यूटी, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच में रेक्टी डिसकंटिन्यूटी, और निचला मेंटल ऊपरी क्रोड के बीच में गुटेनबर्ग, और ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड के बीच में लेमैन। ये परतों के नाम हैं, परतों के नाम है। जैसे मान लिया कि पानी के ऊपर तेल डाला तुमने, ठीक है, तो वो ऊपर रहेगा तेल, पानी नीचे, तो एक तो परत होगी जहां पे तेल और पानी अलग दिखाई देगा, परत होगी ना वहां पे, तो उस परत का कुछ नाम होगा, तो वैसे ये नाम रखा जाता है। इसका नाम है ये कि ऊपरी क्रोड यहाँ पे क्या है। तो ये सारी चीजें हो गई। और इसका एक नाम और अभी मैंने बताया था, क्रोड का क्या है? बेरिस्फीयर। ठीक है, तो यहां तक हमारा कंप्लीट होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी।